हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम जो भूगोल की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, राजस्थान भूगोल की चल रही है। आज 10वीं क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास में, और राजस्थान की संभाग कर रहे हैं हम जिलों की बात कर चुके हैं, राजस्थान के बारे में सामान्य चर्चा कर चुके हैं। आज हम संभाग करेंगे। 5 संभाग कर चुका हूं, आपको बताया था, और बाकी अब जो बच गए संभाग वो हम कर रहे हैं। देखिए, आपको मैंने ट्रिक्स भी बताई है, आप ट्रिक्स के साथ भी याद कर सकते हैं, बिना ट्रिक्स के हिसाब से भी आप अपने काम को कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर आपने क्या क्या पढ़ाया था, तो सर आपने जयपुर संभाग पढ़ाया था, तो मुझे तो याद नहीं है सर। ट्रिक तो याद थी। ट्रिक तो ये है कि सर जयपुर में आप दद्दू खेलते हैं, बताया था मैंने आपको। लेकिन बिना ट्रिक्स भी कैसे करेंगे। देखिए, मैं वहां पर फोकस कर रहा हूं, और मुझे ध्यान है कि एक तो जयपुर हमारे पास था, एक अलवर हमारे पास था, और एक दौसा हमारे पास था। जयपुर से क्या क्या बना, जयपुर बना, जयपुर ग्रामीण बना, और आपका सबसे छोटा जिला दूदू बना है। अलवर से क्या बना है, अलवर बना है, खेरतल तिजारा बना है, ठीक है ना। और आपका कोटपुतली बहरोड, चाहे वो जयपुर में डाल दीजिए, क्योंकि दोनों से टूटकर बना है, बात हम कर चुके हैं। और एक बन गया आपका दौसा। तो बताइए, हो गए ना 7। 1 2 3 4 5 6 7 जिले यहां पर हो चुके हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सर्वाधिक जिलों वाले संभाग में कौन आता है, आपका जयपुर आता है। एक अजमेर की बात भी करेंगे, लेकिन अभी जयपुर की बात हो रही है, तो आराम से चीजें कर सकते हैं। सर आपने और क्या कराया, मैंने बताया था सीकर झुंझुनू टूट गया, तो सीकर संभाग को ले लीजिए। सीकर में क्या था, जो सीकर झुंझुनू यहां था वो यहां पर आ गया है, झुंझुनू यहां पर आ गया है, ठीक है ना। अच्छा सर, और क्या हो सकता है, आप सोचिए और क्या हो सकता है सर। एक सर चूरू जो बीकानेर से था ना, वो यहां पर आ गया था। चूरू बीकानेर से यहां पर आ गया था। और सीकर झुंझुनू से टूटकर बना है नीम का थाना। क्या बना है जी, नीम का थाना बना है। तो कितने हो गए, 4 हो गए सर। कितने हो गए, 4 हो गए। और ट्रिक क्या थी, सीकर में नीम का झूला चोरी हो गया है ना। सीकर में नीम का था ना, झूला से यानी झुंझुनू चोरी हो गया था। चूरू ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप नक्शे के हिसाब से भी याद करेंगे तो बहुत बेटर होगा। हमने और क्या बात करी हम चीजों को देखेंगे। हमने सर इसके अलावा भरतपुर संभाग की बात की थी सर आपने, भरतपुर संभाग की। और सर आपने ट्रिक बनाई थी कि भरत गंगा मां की ढोक दो, है ना। ट्रिक क्या थी कि भरत गंगा मां की धोक दो डी। तो भरत से भरतपुर, गंगा से गंगापुर, इसमें आ जाएगा आपके पास में यहां पर गंगापुर सिटी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सवाई माधोपुर, यहां धो से धौलपुर, कैसे करौली, और डो से डी यहां पर आ जाएगा। अच्छा सर, यहां पर ट्रिक में कैसे याद करें, ट्रिक में क्या दिक्कत थी, आपको पता है कि भरतपुर यहां पर था पहले से ही। हाँ सर, धौलपुर भी यहां पर है, ये भी मुझे ध्यान था, पहले की बात कर रहा हूं। करौली भी यहां पर था, और सवाई माधोपुर भी याद था। अब सर क्या किया, भरतपुर को तोड़ा ना आपने, भरतपुर तो था ही, लीक कर दिया ना। क्या दिक्कत आ रही है, धौलपुर करौली में कुछ नहीं छोड़ा, सवाई माधोपुर में कुछ भी नहीं छोड़ा, एक हिस्से बना लिया आपने, गंगापुर सिटी बना लिया। क्या बना लिया, गंगापुर सिटी बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, हमने यही किया, तो 6 यहां पर बन गए हैं, भरतपुर के अंदर बन गए। तो ट्रिक्स के साथ में हम याद करेंगे। साथ में हमने क्या किया था, इसके साथ में बीकानेर संभाग किया था। जी सर, बीकानेर संभाग किया था। और बीकानेर में क्या किया था सर, हमको पता था यहां पर था, एक तो बीकाजी हनुमान के अनुज है, ट्रिक बनाई थी, बीकाजी हनुमान के अनुज है उस हिसाब से। और वैसे हमने कैसे याद किया सर, हमने याद किया कि सर बीकानेर यहां पर आ जाएगा, आपका श्री गंगानगर यहां पर आ जाएगा, आपका हनुमानगढ़ यहां आ जाएगा। चूरू जो था वो हट गया है, क्योंकि चूरू कहां चले गया, सीकर में चले गया है, और गंगानगर से टूटकर अनूपगढ़ आ गया है। तो लीजिए सर, 4 आ गए यहां पर भी 4 है। और आपके पास में भी बात की थी कि अभी हमने बात की थी सीकर में भी 4 है। तो हमने जयपुर भी पढ़ लिया था, सीकर भी पढ़ लिया था। आपके साथ में एक जो बचता है वो कोटा संभाग है बेटा। और कोटा संभाग की ट्रिक बताई थी मैंने, बाबू झांको, बाबू झांको। तो क्या था आपका, इस तरह से हो गया था कि बा से क्या था आपका, बा से आपका था 12, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, जो अपरिवर्तित संभाग है हम बात कर चुके हैं। तो लीजिए, आज हम नए संभाग की बात करते हैं। ये देखते हैं कौन से संभाग है। हम सबसे पहले बात करेंगे अजमेर संभाग की, बड़ा ही मोस्ट है और आपको समझ में भी आना चाहिए। देखिए, अजमेर संभाग की बात करें तो पूर्व में कौन कौन से जिले थे, अजमेर थे, भीलवाड़ा था, टोंक था, नागौर था। पूर्व के जिलों की बात कर रहा हूं बेटा।
मैं आपको पहले वाले जिले से बात में जोड़ के चल रहा हूँ और वर्तमान जिले से बात कर जोड़ कर चल रहा हूँ। हम चीजों को समझ कर चलेंगे। जब भी इनकी बात हो तो आपको सीधा अजमेर में अटैक करना है। अजमेर आपके बीच में है यहाँ पर। अच्छा देखिए, अजमेर की बात करें तो अजमेर से क्या क्या टूट रहा है सर? पहले अजमेर तो खुद एक जिला है, बिल्कुल है सर, अजमेर से। आपको जब जिले पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि अजमेर से केकड़ी भी अब यहां पर आया है, ठीक है ना, जो अजमेर और टोंक से टूटकर बना है। एक ब्यावर बताया था आपको मैंने, जो ब्यावर 4 जिलों से, सर्वाधिक जिलों से टूटकर बना है। आपके ब्यावर बना है, आपके पाली से भी टूटा है, आपके राजसमंद से भी टूटा है, आपके अजमेर से भी टूटा है और भीलवाड़ा से भी टूटकर बना है, ठीक है। अच्छा, अब भीलवाड़ा, अब यहां पर क्या खेल हुआ है समझिए आप। यहां पर ये खेल हुआ है कि जो भीलवाड़ा है ना बेटा, भीलवाड़ा ये उदयपुर संभाग में शामिल हो गया है। भीलवाड़ा से ऊपर यहां पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये तो आपका भीलवाड़ा है ना, दिख रहा है आपको, और ये जो ऊपर का शाहपुरा था इसको अजमेर में डाल दिया गया है और भीलवाड़ा को नीचे उदयपुर में डाल दिया गया। इतना सा ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर ये खेल हुआ है कि भीलवाड़ा की जगह अब आ गया है आपके पास में यहां पर शाहपुरा। क्या आ गया है? शाहपुरा आ गया है, ठीक है ना। जैसा चल रहा है वैसे कर रहा हूं मैं, कोई याद नहीं कर रहा हूं। टोंक, बिल्कुल टोंक ऐसा कैसा ही है। नागौर, नागौर ऐसा ही है। एक नागौर से और तोड़ा है जो बात हो चुकी, डिडवाना कुचामन, तो ये आ गया है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। अब आप देख लीजिए कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? आपको 4 याद करने थे जो पहले से भी ध्यान है आपको, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। और अगर आपको मान लीजिए आप पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ध्यान होना चाहिए इसके आसपास की सीमा का। तो अजमेर से अजमेर केकड़ी और ब्यावर, भीलवाड़ा नहीं है, उदयपुर में चले गया, इतना भी ध्यान रखना है आपको। शाहपुरा और टोंक और नागौर, डिडवाना। और ट्रिक क्या है? ट्रिक बड़ी शानदार है। ट्रिक देखिए आप, ट्रिक कैसी है? ट्रिक है, अब के जादू टोना करके शादी कर ली। अरे भैया शादी नहीं हो रही थी तो क्या करें, अब के जादू टोना करके शादी, डेथ है ना, डी कर ली। तो ऐसे क्या है सर? ऐसे आपके अजमेर है सर, अजमेर है, ठीक है जा, बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या है? वैसे ब्यावर है सर, ब्यावर। जिनको ट्रिक अच्छी लगती है वो ट्रिक के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, बार बार कह रहा हूं, ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन साथ में नक्शे का आपको ध्यान भी होना चाहिए। आप अगर अच्छे ढंग से इसको करना चाह रहे हैं। जादू से कुछ भी नहीं है। टो से क्या है जी? टो से टोंक है सर। ना से क्या है सर? ना से नागौर है सर, है ना। करके से कुछ भी नहीं है। शाह से क्या है? शाहपुरा है सर। डी से क्या है? डिडवाना कुचामन है सर, डिडवाना कुचामन है। तो 1 2 3 4 6 7, 7 यानी 7 जिले हो गए हैं। जयपुर में भी 7 जिले थे और यहां पर भी 7 जिले हो गए, ठीक है। अगर हम यहां पर करना चाहें, आप बोलेंगे सर नक्शे में दिखाइए, बिल्कुल नक्शे में दिखाऊंगा मैं आपको। अजमेर था, अजमेर लिया, दूदू तो नहीं है ना, ठीक है। टोंक मैंने बता दिया तो इसने टोंक को भी ले लिया, बिल्कुल चल रहे हैं अपन। यहां से शाहपुरा को भी लिया है, केकड़ी को भी ले लिया यहां से। यहां होने के बाद में फिर ब्यावर को भी लिया है और ब्यावर के बाद में आप आ गए हैं नागौर, नागौर को भी लिया है और नागौर को लेने के बाद में डिडवाना कुचामन को लेने के बाद में आप यहां पर आ गए। ये आपका अजमेर संभाग है। अब यहां से चीजें देखिए आप, इसकी विशेषता बताइए। संभाग बीच में है क्या? मध्य में लग रहा है ना, तो मध्यस्थ संभाग, यानी राजस्थान का मध्यस्थ संभाग कौन सा है? आपके अजमेर है। पहली बात तो आ गई। दूसरी बात यहां पर आती है कि ये संभाग किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को या किसी अंतर्राज्यीय सीमा को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा सर। तो ऐसे संभाग जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है न अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है, तो वो संभाग भी कौन सा है? आपका अजमेर संभाग है। तो चीजों को आपको सोच समझ कर चलना है ना, रटना नहीं है। आप अपने हिसाब से यहां पर चलेंगे। ठीक, एक चीज और देखिए, डिडवाना कुचामन जो था, नागौर है, वो खारे पानी झीलें यहां पर मिलती है। आपके सांबर झील है, डिडवाना है, कुचामन जो भी है, नावा है, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग है। सबसे खास बात देखिए, यहां पर आप अजमेर देखेंगे, केकड़ी देखेंगे, सर ये भी नया जिला है। ब्यावर देखेंगे, सर ये भी नया जिला है। शाहपुरा देखेंगे, सर ये भी नया जिला है। इसके बाद में आपने डिडवाना कुचामन भी देखा तो वो भी नया जिला है, यानी 4 नए जिले हैं। यानी सर्वाधिक नए जिलों वाला संभाग भी कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। कौन सा हो गया? अजमेर हो गया है। तो आप यहां पर इन चीजों को कर सकते हैं। तो लीजिए हम इसमें क्या क्या देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले तो
ये क्या देखेंगे, मध्यस्थ संभाग है, यानी बिल्कुल बीच का संभाग है। किसकी बात कर रहे हैं हम, अजमेर की बात कर रहे हैं, अजमेर की बात हो चल रही है, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि सर्वाधिक, और आप एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर ये किन संभागों से सीमा कर रहा है, जयपुर संभाग से भी सीमा टच कर रहा है, आपके भरतपुर से भी कर रहा है, आपके कोटा से भी कर रहा है, उदयपुर से भी कर रहा है, यानी कई संभागों से कर रहा है। तो इसका दूसरा हो जाएगा कि सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग। आपको दिख रहा है ना भैया, बीच में है तो सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाएगा, सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग हो गया। अच्छा, और क्या किया था सर आपने, मैंने बताया था डेडवाना कुचामन यहां पर है, तो खारे पानी की झीलें यहां गई ना, तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग, सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग, झीलों वाला संभाग, ये भी सर यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। और क्या क्या था, सर्वाधिक नवीन जिलों वाला संभाग, बताए थे ना आपको, सर्वाधिक नवीन जिले वाला संभाग, सर्वाधिक नए जिले जो बने हैं, तो नवीन जिलों वाला संभाग। आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान है ना, ब्यावर भी यहां पर है सर, केकड़ी भी यहां पर ध्यान है, शाहपुरा भी ध्यान है, और डिडवाना कुचामन भी ध्यान है। तो 4 जिले आ गए हैं जिलों वाला संभाग। और एक क्या था कि न तो अंतरराज्य सीमा बना रहा है और न अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, तो न अंतरराज्य सीमा न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जब बीच में होगा तो कहां बनाएगा, ये तो हमको भी समझ में आ रहा है। अब आते हैं उदयपुर संभाग पे, ठीक है। उदयपुर संभाग की बात करते हैं, बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आपको इसको समझ में भी आएगा। थोड़ा सा अगर इसको अपन यहां से हम इसको अपन उदयपुर के हिसाब से टच कर ले, ये आपका उदयपुर का होगा, थोड़ा सा दिख भी रहा होगा आपको, हम यहां से करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आप यहां पर उदयपुर में पहले क्या था, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। ध्यान था हमको पहले से कि हम ये जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलमपुर, ये हम इसको बना के रखते हैं पहले से नीचे। अब क्या खेल हुआ है देखिए आप, उदयपुर संभाग है, बिल्कुल बेटा आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से देखेंगे, उदयपुर संभाग है, उदयपुर यहां पर है सर। अब खेल क्या हुआ है समझिए आप, बांसवाड़ा जो है ना बेटा, यहां पर देखिए, बांसवाड़ा आपका ये रहा, आपका प्रतापगढ़ ये रहा, और आपका डूंगरपुर ये रहा, ये नया संभाग बन गया है, और इस संभाग का नाम है बांसवाड़ा संभाग। क्या नाम है, बांसवाड़ा संभाग। बात करेंगे तो यानी ये तीनों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अब यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं करेंगे, बिल्कुल सर, ये अच्छी बात बता दी आपने। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे देखिए, उदयपुर संभाग से टूटकर एक जिला हुआ है जो मैंने बताया था आपको नवीन जिलों में, उसका नाम है सलमबुर। क्या नाम है, सलमबुर। अब वो उदयपुर से टूटा है ना, तो उदयपुर में ही तो आएगा, तो उदयपुर से यहां पर आ गया सलमबुर। क्या आ गया, सलमबुर आ गया। देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कौन से जिले हैं इसके अंदर, देखिए मैं नक्शा देखकर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका उदयपुर आ गया, आपका सलमबुर आ गया। अब आपके पास में यहां पर राजसमंद रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा सर, राजसमंद यहां पर रहेगा। अच्छा, और क्या रहेगा सर, चित्तौड़गढ़ भी रहेगा ना सर, चित्तौड़गढ़ भी आपके पास में यहां पर रहेगा। अब एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा था आपसे, ध्यान से देखना, उदयपुर भी यहां पर आ गया, चित्तौड़ भी आ गया, राजसमंद भी आ गया, सलमबुर भी आ गया, ये तो हट गए। मैंने एक चीज कही थी आपसे कि अजमेर संभाग में भीलवाड़ा को उदयपुर में डाल दिया है, और उसकी जगह शाहपुरा को किस में लिया गया था, आपके अजमेर में, तो यहां पर भीलवाड़ा आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, ये नया जिला। अब आपसे पूछे भीलवाड़ा जिला पहले किस संभाग में था, तो पहले अजमेर संभाग में था, रटना नहीं है। डीग किस में था, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, डीग बना ही पहली बार है ना, भरतपुर से टूटकर बना है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए ट्रिक क्या है, भील उदयराज का, भाई किसी का दिल बड़ा होता है, दिल बड़ा नहीं करना हमको, तो लंबा करना है, तो भील उदयराज का चित्त लंबा है, चित्त यानी हृदय, तो भील उदयराज का चित्त लंबा है, चित्त लंबा है। तो भील से क्या हो गया सर, भील से भीलवाड़ा हो गया। उदय से क्या हो गया सर, उदय से उदयपुर हो गया। राज से क्या हो गया सर, राज से राजसमंद हो गया। ये कुछ ट्रिक बनाई हुई है, आपको अच्छी लगे तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, ट्रिक याद रहनी चाहिए, जिससे कभी बार दिमाग से भूल भी जाए तो अपन याद हो जाए। भील उदयराज का चित्त लंबा है, 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। चित्त यानी क्या हो गया सर, चित्तौड़गढ़ हो गया सर, चित्तौड़गढ़ हो गया। और लंबा से क्या हो गया आपके पास में, यहां पर सलमबुर हो गया, सलमबुर, थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखेंगे आप। भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सलमबुर, ये उदयपुर संभाग के बारे में हमने देख लिया। और इसकी अगर सीमा बनाना चाहेंगे आप, सीमा बना सकते हैं। सीमा कैसे बनेगी, इसको तो आपको यहां पर देना है, ये आपका चित्तौड़गढ़ भी आ गया, भीलवाड़ा भी यहां पर आ रहा है, भीलवाड़ा भी यहां पर आ रहा है, राजसमंद भी आपके यहां पर आ रहा है, और ये आपका
उदयपुर संभाग हो गया। ठीक है, अब उदयपुर संभाग की विशेषता क्या होगी सर? उदयपुर संभाग की विशेषता ये है कि यहां पर अगर आप इसको देख रहे हैं, आप पढ़ेंगे कि जो जयसमंद झील है, बाकी जो झीलें मीठे पानी की झीलें थी वो सब यहां थी। तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां थी जी? अजमेर में थी। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों का संभाग। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जो है वो भी यहां पर मिल जाएगी आपको। सर्वाधिक एसटी जो प्रतिशत है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर एक चीज और देखेंगे कि यहां पर जो अरावली है, जो घनिष्ठ मतलब बिल्कुल आपकी घनी अरावली है, यहां पर पर्वतों की संख्या ज्यादा है और चोटियों की संख्या ज्यादा है। तो कुछ नदियां यहां से इधर गिरती है, जो गिरती है आपके अरब सागर में। कुछ नदियां यहां गिरती है जो आपके यमुना इन नदियों में मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। तो ये एक ऐसा संभाग है जो जल विभाजक का काम करता है। किसमें? बंगाल, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। तो क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं? इसमें हम पढ़ेंगे सर, उदयपुर संभाग में क्या पढ़ेंगे सर? उदयपुर संभाग में हम क्या पढ़ेंगे सर? इसमें पढ़ेंगे पहले तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग आ जाएगा। ठीक है ना सर? बिल्कुल सही है सर। सर्वाधिक एसटी भी यहां पर है, अनुसूचित जनजाति। तो सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या वाला संभाग, एसटी की जनसंख्या वाला संभाग भी सर यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या किया था सर? इसके अलावा मैंने बताया था आपको भी कि जैसे यहां पर ये आपका राजस्थान है, यहां उदयपुर की बात हो रही है। तो यहां की जो पहाड़ियां हैं जल इधर डालती है, जल इधर विभाजक का काम करती है। ये यमुना चंबल में मिलकर नदियां कहां गिरती है? बंगाली खाड़ी में जल छोड़ती है। तो आप कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, ये बिल्कुल ट्रिकी चीज है, याद रहना चाहिए आपको, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कि बंगाल की खाड़ी वह आप कर सकते हैं अरब सागर में जल विभाजक वाला संभाग, ये दोनों में क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। तो जल विभाजक वाला संभाग हो गया। ये उदयपुर संभाग की बात हो गई है, बिल्कुल छोटे छोटे रूप में। आगे हम चले, बांसवाड़ा संभाग। बिल्कुल नया संभाग है सर, बिल्कुल नया संभाग है। हाँ जी, बिल्कुल नया संभाग है, क्योंकि हमने वापसी की थी, वापसी में नया संभाग की बात की थी। क्या होगा सर? अभी बताया ना सर आपने, अभी तो बताया था कि ये जो जिला था, इसको थोड़ा जूम कर ले, हम देखेंगे यहां से, ये देखिए आप, अभी आपने बताया था सर कि यहां से ये जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो है इसको बनाकर नया संभाग बना दिया गया है। तो नया संभाग बना दिया गया है ना, तो ये नया संभाग है। और जिले कितने हैं इसमें? एक तो है आपके पास में बांसवाड़ा तो होगा ही, इसके अलावा क्या होंगे आपके पास में? डूंगरपुर है सर, डूंगरपुर है। और इसके अलावा क्या होगा आपके पास में? प्रतापगढ़ है, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे केवल मात्र 3 जिले हैं, यानी सबसे कम जिलों वाला संभाग यही है, सबसे कम जिलों वाला संभाग यही है। और इसकी ट्रिक है प्रतापडूबा। तो प्रतापगढ़ से क्या हो जाए? प्रताप से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा सर। डू से क्या हो जाएगा सर? डूंगरपुर हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा सर? बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जगह आपके पास में यहां पर ये आ गई है। अच्छा, इसकी सर वो बताइए, आप विशेषता बताइए। बांसवाड़ा की बिल्कुल छोटा सा जिला है, नन्ना मुन्ना जिला है, नन्ना मुन्ना संभाग है। तो पहली तो खैर क्या है, ये क्या होता है? सबसे नवीन संभाग है। तो सबसे कम जिलों वाला संभाग हो गया, सबसे कम जिलों वाला संभाग यहां पर हो गया। कितने आ रहे हैं? तो यहां पर हो गया सबसे कम जिलों वाला संभाग। और क्या होगा सर? और यहां पर यह है कि आपको पता है डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, पहले उदयपुर था लेकिन टूटकर अब बांसवाड़ा में आ गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, मैं आपको कोई चीज करा रहा हूं तो कारण बता रहा हूं, कारण समझेगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग क्यों है? क्योंकि डूंगरपुर इनके पास में है। पहले डूंगरपुर कहां था? उदयपुर में था। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा आपके पास में? सर्वाधिक एसटी की संख्या तो कहां थी? उदयपुर में, लेकिन एसटी की प्रतिशत जनसंख्या वाला संभाग, आप प्रतिशत का मतलब समझते हैं ना? अरे भैया, किसी गांव के अंदर मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, है ना, और एसटी के लोग मान लीजिए वहां 50 हैं,
तो कितने परसेंट हो गए? 50% हो गए। लेकिन किसी गांव में 1 लाख लोग रहते हैं और वहां पर रहने वाले लोग कितने हैं? आपके पास में 20,000 है, तो 20% ही हुए ना। तो संख्या तो वहां ज्यादा है उदयपुर में, लेकिन परसेंट कहां पर है? आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो सर्वाधिक 30% जनसंख्या वाला संभाग। इसमें यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे कम एससी की जनसंख्या मान लीजिए आप, एससी की जनसंख्या मान लीजिए, या फिर प्रतिशत मान लीजिए वाला संभाग है। प्रतिशत वाला संभाग, एससी की संख्या मान लीजिए, जनसंख्या या प्रतिशत, दोनों तरीके से सबसे कम जो है एससी की, वो कहां पर है? बांसवाड़ा वाला संभाग है। ये हमने बात करी है। ठीक है, और क्या बात करी सर? एक ऐसी बात भी करी है, अगर आप यहां पर देखेंगे इसको, बांसवाड़ा संभाग, हर संभाग की बात करेंगे हम। आप देखना, अगर जयपुर संभाग की बात करते हैं तो सर सीकर संभाग से भी टच करता है, इधर से भरतपुर संभाग से भी टच करता है। ये मात्र एक ऐसा संभाग है जो केवल एक ही संभाग से सीमा छूता है, और वो कौन सा है? उदयपुर संभाग से। किससे? उदयपुर संभाग से। तो यहां पर आ जाएगा कि केवल एक संभाग से, केवल एक संभाग से सीमा स्पर्श करने वाला संभाग, स्पर्श करने वाला संभाग, करने वाला संभाग, केवल एक संभाग से सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा आ जाएगा आपके पास में? बांसवाड़ा संभाग आ जाएगा। और अंत में यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि आपने मानसून अगर पढ़ा हो, मैं बाद में बताऊंगा आपको मानसून, कि मानसून जो प्रवेश करता है आपके, जो अरब, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको यहां पर लें, आप इसको यूं समझिएगा, यहां पर अगर हम लेते हैं इसको, तो आप देखिए जैसे ये भारत है हमारा प्यारा और ये हमारा राजस्थान है। तो जो संभाग जो अपने मानसून प्रवेश करता है, जो आपके यहाँ अरब सागर से आता है, वो पहले इधर की तरफ आता है, और बंगाली खाड़ी से भी जो आता है वो इधर की तरफ आता है। तो यहां पर मानसून प्रवेश करता है, इसलिए यहां पर आपके पास में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मानसून प्रवेश वाला संभाग सर्वप्रथम, यानी मानसून जो प्रवेश होता है वो यहीं से होता है। तो मानसून प्रवेश वाला संभाग, ठीक है ना, ये भी आपको याद होना। और आप क्या दे सकते हैं? आप इसके अंदर सबसे कम जिलों वाला संभाग हो गया। एक चीज दे सकते हैं कि सबसे छोटा संभाग है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग 3 है जी, सर्वाधिक लिंगानुपात संभाग, क्योंकि डूंगरपुर यहां पर है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत जनसंख्या वाला संभाग भी यहां पर आ गया, सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग भी आ गया। केवल एक संभाग से सीमा स्पर्श करने वाला संभाग भी है, उदयपुर से कर रहा है सर। किससे कर रहा है? मात्र उदयपुर से कर रहा है। और मानसून प्रवेश वाला संभाग और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। आगे देखें, जोधपुर संभाग, ये सबसे बड़ा भी है, और इसके बारे में हम देखते हैं। जोधपुर संभाग के बारे में हम देखते हैं। देखिए वही बात है कि आप नक्शे के हिसाब से देखेंगे, पहले हम पुराने याद होने चाहिए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। तो जोधपुर यहां पर है ना सर? बिल्कुल सर, जोधपुर यहां पर है। लेकिन जोधपुर से 3 हो गए टूट के सर। कौन कौन से हो गए? जोधपुर हो गया है, एक आ गया है आपका जोधपुर ग्रामीण हो गया है सर, अच्छा, और एक हो गया है फलोदी हो गया है सर, फलोदी। ये याद रहना चाहिए ना, तभी तो करेंगे। जैसलमेर से कुछ नहीं फर्क पड़ा सर, जैसलमेर से जैसलमेर ही है, जैसलमेर को टच नहीं किया गया है। बाड़मेर, बिल्कुल सर बाड़मेर, और बाड़मेर से तोड़कर बनाया गया है बालोतरा। क्या बनाया गया है? बालोतरा। अब है जालोर, पाली, सिरोही, इसकी अलग ही कहानी है। जालोर, पाली, सिरोही, इसको तोड़कर इसको अलग कर दिया गया है और इसका अलग संभाग बना दिया है, इसका नाम है पाली। क्या नाम है? पाली। तो ये तीनों ही नहीं है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जिले केवल 6 हैं, क्योंकि 7 जिले कहां पर आ रहे हैं? अजमेर में आ रहे हैं और जयपुर में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस जालोर, पाली, सिरोही को तोड़कर क्या बना दिया गया है? आपके पास में अलग संभाग बना दिया गया पाली। उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिक, जोजो बाबा को जेल में फल मिला। कोई बाबा है जोजो बाबा, तो जो से क्या हो गया आपके पास? जोधपुर हो गया सर। जो से क्या हो गया सर? जोधपुर ग्रामीण हो गया सर। बा से क्या हो गया सर? बा से आपका बाड़मेर हो गया सर, ठीक है ना।
बा से क्या हो गया सर, बालोतरा हो गया सर। हो सकता है आपके पास तो और अच्छी ट्रिक मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रिक है जो बाबू को जेल में फल मिला। जे से क्या हो गया सर, जैसलमेर हो गया सर, जैसलमेर हो गया। और फल से क्या हो गया सर, फलोदी हो गया है सर, फलोदी हो गया है। यहाँ पर ट्रिक जरूरी है क्योंकि आपको ट्रिक के साथ में याद हो जाएगा जो बाबू को जेल में फल मिला। सीमांकन कीजिए सर, बिल्कुल सीमांकन करते हैं हम। यहाँ बीकानेर तो बीकानेर संभाग में था, हम जोधपुर से पकड़ते हैं। तो देखिए जोधपुर से पकड़ा आपने, फलोदी को लिया है सर, जैसलमेर को लिया है सर, आपके बाड़मेर को लिया है सर, ये नहीं लिया है, जालोर नहीं लिया, बता दिया मैंने आपको, अलग कर दिया। बालोतरा ले लिया सर, आपका जोधपुर ग्रामीण आ गया। ये आपके पास में आ गए 1 2 3 4 5 जोधपुर ग्रामीण और ये 6। तो आपके पास में 6 जिले यहां पर आ चुके हैं। जो बाबा को जेल में फल मिला, क्या फल मिला, जोधपुर का आपको फल यहां पर मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ की इसकी विशेषता देखते हैं हम। इसकी विशेषता क्या है ये देखते हैं हम। देखिए पहली बात तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जो संभाग की बात की थी सर, जल्दी से बनाइए सर, ये आपका संभाग यहां से यहां से यहां से यहां से ये संभाग आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, यानी पहली लाइन हो गई सर्वाधिक, हम बात कर रहे हैं जोधपुर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, जोधपुर की। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा सर, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि यहां पर सर्वाधिक आपके पास में घनत्व सबसे, जैसलमेर में क्या है, सबसे कम घनत्व है और जैसलमेर यहीं पर है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग यहां पर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, ये भी यहां पर आ जाएगा। आपसे पूछे कारण, तो कारण दिमाग में लेना, जैसलमेर ऐसे यहां पर जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है ना। अच्छा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। अगर आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो आपको याद होना चाहिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, जो इन्हीं के पास तो है ना, हर चीज का कोई कारण है, ऐसा नहीं है कि सीधा कह दिया। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, आपका जोधपुर हो जाएगा। क्यों, बाड़मेर यहां पर है, आप इसको ध्यान रख लेंगे, बाड़मेर यहां पर है। अच्छा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी हो गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी हो गया, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग भी हो गया, है ना। और क्या ले सकते हैं, अब देखिए अगला, देखिए ये संभाग सबसे पश्चिम में है और सबसे शुष्क है। तो सबसे पश्चिमी व शुष्क स्थान वाला संभाग, शुष्क स्थान वाला संभाग। सर पश्चिमी कैसे है, दिख रहा है ना, इसके बाद में और कुछ थोड़ी है, पश्चिमी संभाग हो गया। और सर्वाधिक शुष्क क्यों हो गया, शुष्क हो गया सम के कारण। अच्छा, अब मैंने एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से कराया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 संभाग सीमा छू रहे हैं, तो गंगानगर बीकानेर और एक आपके जैसलमेर, तो जोधपुर संभाग। तो ये जोधपुर संभाग सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग यहां पर आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा, मैंने बात किया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से बीकानेर संभाग सबसे पास में है, जोधपुर संभाग सबसे दूर है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से इसका आ जाएगा सर्वाधिक दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय वाला संभाग, सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय वाला संभाग, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय किसका है, जोधपुर का है। दो ही तो टच कर रहे हैं, एक तो जोधपुर और एक बीकानेर। बीकानेर का सबसे पास में संभागीय मुख्यालय है और जोधपुर का सबसे दूर है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग हमने कर लिया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कर लिया क्योंकि सर यहाँ जैसलमेर है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग कर लिया क्योंकि सर यहाँ बाड़मेर है, सबसे पश्चिमी संभाग बिल्कुल पश्चिम में है और सबसे शुष्क स्थान वाला संभाग है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अगर यहां पर देखेंगे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा एक तो ये बन रही है और एक बीकानेर से छोटी बन रही है, इसकी बड़ी बन रही है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित संभागीय मुख्यालय किसमें है, जोधपुर के अंदर है। तो ये जोधपुर वाले संभाग की हमने बात कर ली है, काफी अच्छी चीजें इसमें, तो आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। अब अंत भला तो सो भला, अब अंत में है पाली संभाग जी। कहां पर बात करें सर, बात हम कहां पर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर ले बेटा, हम आपको बता देता हूं कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। पाली संभाग में अपन बात कर रहे हैं यहां की, ठीक है जी। और ये लीजिए पाली संभाग में आ रही है आपके पास, पाली है, पाली आपका चलेगा, साथ में ये जालोर है,
सिरोही है, इनको लेकर चल रहा था, लेकिन अब सांचौर भी इसमें शामिल हो गया है और ये आपका पाली संभाग बन जाता है। आपके पास 4 जिले हैं यहाँ पर, तो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर। आप देखिए, पहला तो पाली है ही, फिर इसके बाद में जालोर है जो हमारा पुराना था, इसके बाद में आपके पास में यहां पर सिरोही है, ठीक है, और चौथा आपका आ गया सांचौर। सांचौर मैं आपको यह भी बता चुका हूं बेटा कि पाली और जालोर और सिरोही पहले कहां पर थे, ये जोधपुर संभाग में थे, ठीक है ना। आपके पास जोधपुर संभाग में थे, वहां से ये कहां पर आए हैं आपके पास में, अब ये पाली संभाग में आए हैं, पाली संभाग बनाया गया है, साथ में सांचौर बनाया गया, नवीनतम संभाग। ट्रिक क्या है, पास हो जासी, पास से आप कर लीजिए पाली, सै से सांचौर जो नवीन जिला है, जो जालोर से टूटकर बना है, जालोर से टूटकर बना है, ध्यान रखिएगा आप। जा से क्या हो गया आपके पास में जालोर, और सी से हो गया सिरोही, सी से क्या हो गया सिरोही। तो ये संभाग की बात हो गई है, बिल्कुल हमारे पास पूरे 10 संभाग हमने कर लिए हैं। यहां पर इस संभाग की विशेषताओं की बात करें तो विशेषता क्या होगी, हम यहीं पर कर लें। पहली बात तो ये सबसे नवीनतम संभाग है, सबसे नवीनतम संभाग है, पहली बात तो। दूसरा, ये अरावली, यहां पर सिरोही की बात करें तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई यहीं पर पाई जाती है गुरु शिखर के रूप में, यानी अरावली की यहां पर अगली विशेषता हो गई कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग, सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग, और वो सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है, गुरु शिखर है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो नवीनतम संभाग है और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग है गुरु शिखर। यहाँ की सोजत में, एक सोजत जगह है इसी में ही, पाली में ही, जो मेहंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आपको जानना चाहिए। सोजत, सोजत स्थान है। तो ये आपके पूरे 10 संभाग हमने कर लिए हैं। हमने ये भी देखा है कि अगर हम चूरू की बात करें तो हमको ये याद रहना चाहिए कि सर चूरू पहले बीकानेर संभाग में था, अब सीकर संभाग में है, कि हमको ध्यान होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि सर हमने सीकर झुंझुनू पहले हमारे जयपुर संभाग में थे, अब वो सीकर अलग से संभाग बन गया है, सीकर झुंझुनू आपके पास नीम का थाना आ जाएगा और आपके पास चूरू आ जाएगा। इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने जितना आपको अच्छा समझाने की कोशिश कर सकता बेटा कराया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिकैप करते हैं अपन जिलों के हिसाब से भी, वो भी देखिए आप। जयपुर संभाग है, ट्रिक के हिसाब से लिखा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ट्रिक थी कि जयपुर में अब दद्दू खेलते हैं, तो जयपुर में जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, है ना। अब दद्दू खेलते हैं तो ऐसे क्या हो गया, अलवर हो गया, और फिर कोटपुतली बहरोड हो गया। दद्दू दै से दोसा हो गया और दूदू हो गया। 7 जिले हैं, कहां पर, जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। अजमेर संभाग में देखिए, अब के जादू टोना करके शादी कर ली, तो ऐसे अजमेर, वैसे ब्यावर, अब केसे ने केकड़ी, जादू टोना से टोंक, नागौर, शादी यानी शाहपुरा, डिडवाना, कुचामन। 7 जिले, यानी जयपुर, आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर और अजमेर ऐसे संभाग है जहां पर 7 जिले हैं, यानी 2 जगह 7 जिले हैं। अगर हम भरतपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग की बात करें, तो यहां पर 6 जिले हैं, इन दोनों में 6 जिले, यानी 2 7 2 6। भरतपुर में क्या था, भरत गंगा मां की ढोक दो, तो भरतपुर, गंगा यानी गंगापुर सिटी, मां यानी सवाई माधोपुर, धो यानी धौलपुर, कै यानी करौली, और डो यानी डीक। जोधपुर का बना था जोजो बाबा को जेल में फल मिला, तो जोजो यानी जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोजो बाबा यानी बाड़मेर, बालोतरा, जेल यानी जैसलमेर, फल यानी फलोदी। ये आपके 2 7 और 2 आपके 6 के जोड़े हो गए। एक 5 का है केवल, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है कि 5 संभाग, 5 जिले किस संभाग में, उदयपुर संभाग में है। किसमें है, उदयपुर संभाग में। ट्रिक क्या है कि भील उदय राज का चित लंबा है, तो भील से भीलवाड़ा, उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, चित से चित्तौड़गढ़, लंबा से सलमपुर, ये आपका बन जाएगा। अब 4 जिले 4 संभाग में है, 7 जिले 2 संभाग में है, 6 जिले 2 संभाग में, 5 का मात्र एक है, उदयपुर संभाग, ध्यान रखना है। और 4 जिलों में, पहला सीकर, कि सीकर में नीम का थाना, नीम का झूला चोरी हो गया, तो सीकर, नीम का थाना, झू से झूला झुंझुनू, चोरी से चोरू हो। पाली में पास हो जासी, अभी किया था अपन ने, 4 जिले हैं, पाली, सांचौर, पास, जालोर और सिरोही। 2 4 की ओर लीजिए, कोटा का है 4 जिले, बाबू झांको, बा से 12, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, को से कोटा।
और बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। इसमें है कि बीकाजी हनुमान के अनुज हैं, ये ट्रिक बताई थी मैंने। तो बीका यानी बीकानेर, जी से गंगानगर, हनुमान हनुमानगढ़, अनुज से अनूपगढ़। ठीक है, ये ट्रिक है। एकमात्र अब ये बच गया, ये भी बहुत मोस्ट है। जैसे उदयपुर में 5 जिले थे, तो सबसे छोटे जिले वाला संभाग मैंने करवाया था विशेषता में आपको, बांसवाड़ा है। और यहां पर प्रतापडूबा, प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, 3 जिले हैं एकमात्र। ये आप लिख लीजिएगा कि 5 जिले आपके उदयपुर में है और 3 जिले बांसवाड़ा में। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये प्रयास समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको संभाग ट्रिक के साथ भी, नक्शे के साथ भी आ जाए, याद हो, समझ में आ जाए। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इन जिलों के बारे में उपनाम पढ़ेंगे और जो भौगोलिक शब्दावली है, जैसे आपने भोराट पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि मेरवाड़ा क्या है, मारवाड़ क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास से मिलता हूं। थैंक यू और यूं ही पढ़ते रहिए। ओके बेटा।